जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई में समंदर के किनारे बैठा हूं। अगर आप दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो मुंबई से उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे जाने पर आप पहुंच जाते हैं दुबई, यानी कि समंदर के उस पार दुबई। तो आज जो मैं कहानी सुनाने आपको जा रहा हूं वो दुबई से ही जुड़ी है कि किस तरह से मुंबई की सड़कों पर होने वाला गैंगवार समंदर पार करके दुबई तक पहुंच गया और दुबई में खून खराबा हुआ। ये कहानी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच होने वाली अदावत का एक अध्याय है। दरअसल 1994 में जब छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से अलग हुआ, एक साल पहले मुंबई बमकांड हुआ था और उसके बाद छोटा राजन ने ये कहा कि दाऊद ने देशद्रोह का काम किया है और इस पूरी साजिश की उसे भनक तक नहीं लगने दी गई थी। तो ये कारण बताते हुए छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया। हालांकि अलग होने के कारण कुछ दूसरे भी थे। कुछ पैसों के लेन देन का कारण था, कुछ गैंग के अंदर चल रही गतिविधियां भी थी, उनकी वजह से भी छोटा राजन जो है अलग होना चाहता था और आखिर 1994 में बमकांड के बाद उसे मौका मिल गया। अब दाऊद से अलग होने के बाद छोटा राजन ने दाऊद को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। 12 मार्च 1993 के बमकांड की साजिश में जो भी दाऊद के गुर्गे शामिल हुए थे या जिनको आरोपी बनाया गया था, छोटा राजन के शूटर चुन चुनकर उन्हें मारने लगे। ऐसे करीब 5-6 लोगों की हत्याएं छोटा राजन के शूटरों ने की। वहां का सांसद चुना गया था, उसे भी छोटा राजन की मदद से खत्म करवाया गया। तो एक के बाद एक छोटा राजन दाऊद को झटके दे रहा था। अब ऐसे में दाऊद ने भी छोटा राजन के खिलाफ मुहिम का ऐलान कर दिया और एक दस्ते को भेजा छोटा राजन का पता लगाने के लिए और उसे खत्म करने के लिए। इस दस्ते की अगुवाई मुन्ना झिंगाड़ा नाम का एक खतरनाक शूटर कर रहा था, जो कि दाऊद के खासम खास छोटा शकील के लिए काम करता था। तो मुन्ना झिंगाड़ा की अगुवाई में शूटरों का एक दस्ता निकल पड़ा और ये पता चला कि छोटा राजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रह रहा था। बैंकॉक में उसका ठिकाना पता चला कि रोहित वर्मा नाम का एक खास सदस्य था छोटा राजन गैंग का, उसके घर में छोटा राजन मौजूद था। और 15 सितंबर 2000 को मुन्ना झिंगाड़ा और उसके साथी शूटर उस फ्लैट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। उसमें रोहित वर्मा मारा गया। छोटा राजन को भी गोली लगी, लेकिन छोटा राजन पीछे खिड़की से कूदकर पीछे के रास्ते से निकल भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद वो वहाँ के अस्पताल में भर्ती हुआ। भारत से कुछ न्यूज़ चैनल पहुँचे, उन न्यूज़ चैनलों को उसने इंटरव्यू दिया और फिर खबर आती है उसके 2-3 दिन बाद कि छोटा राजन वहाँ से भाग निकलता है। अब भाग निकलने के बाद भारत में ऐसी खबरें आने लग गई कि अपने ऊपर हुए हमले के बाद से छोटा राजन का गिरोह खत्म सा हो गया है, कमज़ोर पड़ गया है और दाऊद गिरोह भारी पड़ गया छोटा राजन पर। तो दरअसल अंडरवर्ल्ड के धंधे में कमज़ोर दिखना किसी गैंगस्टर के लिए बड़ा खतरनाक होता है। अगर उसका डर खत्म हो जाए तो फिर कोई उसे पैसे नहीं देता, कोई उसके धमकी भरे फ़ोन कॉल्स को तरजीह नहीं देता। और छोटा राजन के लिए ये ज़रूरी था कि अगर अंडरवर्ल्ड में उसे सर्वाइव करना है तो उसे अपना खौफ बरकरार रखना पड़ेगा और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ेगा और दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि वो अब भी उतना ही खतरनाक डॉन है। इसके साथ साथ छोटा राजन को दाऊद से बदला भी लेना था। जिस तरह से हमला उस पर किया था और उसके खास आदमी रोहित शर्मा की हत्या हुई थी, उससे छोटा राजन बदले की आग में जल रहा था। इसके लिए छोटा राजन ने एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत तय हुआ कि दाऊद का जो एक खास साथी था शरद शेट्टी, उसको खत्म किया जाएगा। शरद शेट्टी के बारे में आपको बता दूं कि शरद शेट्टी दाऊद का खास आदमी भारत में हुआ करता था। 1986 में जब दाऊद भारत छोड़कर दुबई भागा तो उसके पीछे पीछे शरद शेट्टी भी हो लिया। शरद शेट्टी कर्नाटक का रहने वाला था, कोस्टल कर्नाटका का रहने वाला था और जब वो
दुबई गया तो वहाँ पर उसने कई आलीशान होटल खोले। दुबई शहर में ही 2 5 सितारा होटल उसने खोल लिए थे। अबू धाबी में, शारजा में भी उसने होटलों की चेन खोली थी, कई नाइट क्लब खोले थे और हॉस्पिटैलिटी के कारोबार में उसने अपने पैर जमा लिए थे। उसके होटलों में ना केवल दाऊद की ओर से दुबई आमंत्रित किए गए फिल्मी सितारे ठहरते थे, हाई प्रोफाइल मेहमान ठहरते थे, बल्कि दाऊद गिरोह के सदस्य भी अक्सर जब दुबई जाते थे तो वहीं पर ठहरा करते थे। और दुबई सरकार की नज़र में वो कोई गैंगस्टर नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था जो कि होटल कारोबार से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उसने किसी आपराधिक वारदात को अंजाम नहीं दिया था। अब छोटा राजन के 4 लोग, छोटा राजन गिरोह के 4 लोग तो दुबई पहुँचते हैं और शरद शेट्टी की दिनचर्या को ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो कितने बजे घर से निकलता है, वो कब अपने दफ्तर जाता है, कब किस होटल जाता है। ये भी उन्हें पता चला कि उसे बिलियर्ड्स खेलने का शौक था और दुबई में एक इंडिया क्लब नाम की जगह है, वहाँ पर रोज़ शाम को वो बिलियर्ड्स खेलने के लिए आता था। उसकी गाड़ी का नंबर वगैरह ये सारा कुछ निकाल लिया छोटा राजन के उन शूटरों ने। इन शूटरों ने काम ये भी किया कि जिस इंडिया क्लब में शरद शेट्टी बिलियर्ड्स खेलने के लिए जाता था, वहाँ की इन्होंने सदस्यता ले ली। ये भी वहाँ के सदस्य बन गए। लगातार उस पर निगरानी जारी थी। अब होता यह है कि 19 जनवरी 2003 की शाम करीब 8 बजे शरद शेट्टी उस इंडिया क्लब में पहुंचता है। दरअसल उसकी पत्नी भी वहां पर पहुंची हुई होती है। शरद शेट्टी दुबई में अपनी पत्नी, 2 बेटों और एक बेटी के साथ रह रहा होता था। तो उस शाम को वहां पर शरद शेट्टी के एक दोस्त ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था इंडिया क्लब में। तो शरद शेट्टी वहां पहुंचा, अपनी मर्सिडीज कार से उतरा। कार से उतरकर वो जैसे ही डाइनिंग हॉल में पहुंचा, उन चारों शूटरों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। एक गोली उसकी पीठ में लगी और 6 गोलियों ने उसका भेजा उड़ा दिया। शरद शेट्टी वहीं पर ढेर हो गया। इसके कुछ देर के बाद दुबई पुलिस वहां पर आई। फायरिंग के बाद में अफरा तफरी मच गई थी, भगदड़ मच गई थी और किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी थी। दुबई पुलिस के लिए ये नाक का सवाल था, क्योंकि आमतौर पर दुबई एक सुरक्षित शहर माना जाता है। वहाँ पर इस तरह का गैंगवॉर नहीं होता था, इस तरह का खून खराबा नहीं होता था, वहाँ इतनी गुनहगारी नहीं थी और सरेआम एक पब्लिक प्लेस पर, एक क्लब में इस तरह से खून खराबा होता है, किसी शख्स को मार दिया जाता है। ये दुबई पुलिस की छवि पर एक दाग की तरह था। दुबई पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस मामले की तहकीकात के लिए और हफ्ते भर के भीतर ही उन 4 लोगों को पकड़ लिया जो कि छोटा राजन की निशानदेही पर दुबई आए थे और जिन्होंने इस शूटआउट को अंजाम दिया था। इन 4 लोगों में से 3 लोग भारतीय थे और एक शख्स नेपाली था। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो 2 और भी शख्स के नाम सामने आए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, जब दुबई पुलिस इनको ढूंढ रही थी तो ये पता चला कि ये लोग दुबई से भारत की ओर निकलने वाले पानी के एक जहाज में सवार होने जा रहे थे और उसके ज़रिए ये लोग वहाँ से भागने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पे दुबई पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और दुबई पुलिस ने उन 4 को धर दबोचा और उसके बाद उनकी निशानदेही पर बाकी के दोनों लोगों को पकड़ा गया। अब जब ये लोग पकड़े गए तो वहाँ पर होता ऐसा है कि भारत की तरह दुबई की कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था सुस्त रफ्तार से नहीं चलती है। वहाँ बड़ी तेज़ी से मुकदमे चलते हैं, तेज़ी से फैसले सुनाए जाते हैं। तो जनवरी में यह वारदात हुई और अक्टूबर में फैसला भी आ गया और फैसला ये आया कि जो 4 लोग शूटआउट में शामिल थे उन सभी को सजाए मौत दे दी गई और एक शख्स को बरी कर दिया गया। जो बाकी के 2 शख्स पकड़े गए थे उनमें से एक शख्स को बरी कर दिया गया और दूसरे शख्स को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई।
तो ये कहानी थी दाऊद और छोटा राजन के बीच अदावत की, जिसमें कि शरद शेट्टी नाम का दाऊद का खासम खास मारा गया। शरद शेट्टी को बड़ा इडली भी कहा जाता था, अंडरवर्ल्ड में उसका नाम रखा गया था बड़ा इडली, और इसलिए छोटा राजन की गैंग की ओर से इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन बड़ा इडली। तो जितेंद्र दीक्षित की डायरी से ये थी इस हफ्ते की कहानी। इस जैसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें एनडीटीवी से और देखते रहें जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी हर शुक्रवार को। कैमरामैन संदेश बायकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।